हेलो एवरीवन। भारतीय न्याय संहिता 2023 यानी कि जो नया आपराधिक कानून है BNS 2023, इसका ये तीसरा वीडियो है। इसमें चैप्टर 2 को डिस्कस करेंगे, यानी कि पनिशमेंट के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। IPC जो पुराना कानून था उसमें चैप्टर 3 हुआ करता था, जो कि बदल करके BNS में चैप्टर 2 हो चुका है। सेक्शन 4 से लेकर के सेक्शन 13 तक डिस्कस है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। चैप्टर 2 BNS का चैप्टर 2 BNS 2023 का चैप्टर 2, जिसमें पनिशमेंट को लेकर के प्रोविज़न दिए गए हैं। ये जो चैप्टर 2 है उसमें सेक्शन 4 से लेकर के सेक्शन 13 तक दे रखा है, और इसमें 6 प्रकार के दंड दे रखे हैं, 6 प्रकार की पनिशमेंट दे रखी है। आज की वीडियो में कंप्लीटली हम जानेंगे क्या क्या पनिशमेंट रहेगी। इससे पहले हमने सेक्शन 1 के 6 क्लोज को कंप्लीट किया था, और उसके बाद दूसरी वीडियो में जनरल एक्सप्लेनेशन को कंप्लीट किया है, जिसमें कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट को पढ़ा अच्छे से, और जनरल टर्म्स को पढ़ा है। उसके बाद ये तीसरा वीडियो, इसमें हम पनिशमेंट के टॉपिक को अच्छे से कवर कर रहे हैं। अगर आपने वो 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर के 2 वीडियो देख सकते हो। दंड के प्रकार, दंड मतलब कि 6 प्रकार के बताए गए हैं। BNS में 6 प्रकार के बताए गए हैं, लेकिन IPC जो हुआ करती थी, IPC जो पुराना कानून था 1862 का, 1860 का, 62 में तो चलो वो एनफोर्स हुआ था, 1860 के चैप्टर 3 में पनिशमेंट कुल 5 प्रकार की होती थी। ठीक है, 5 प्रकार की पनिशमेंट होती थी। BNS में बढ़ा दी गई है, एक बढ़ा दिया गया है। यानी कि कौन सा बढ़ा है इसी वीडियो में जानेंगे। पहला दंड होता है मृत्यु दंड, यानी कि डेथ पनिशमेंट। उसके बाद में लाइफ इम्प्रिजनमेंट, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, आजीवन कारावास। उसके बाद कारावास का दंड होता है इम्प्रिजनमेंट, जिसमें मेनली 2 प्रकार का होता है, कठोर या सश्रम कारावास, रिगरस या फिर हार्ड लेबर वाला, और दूसरा सिंपल इम्प्रिजनमेंट होता है। तीसरा एक सॉलिटरी कन्फाइनमेंट भी होता है, जिसे हम अलग से पढ़ेंगे। नंबर 4 संपत्ति की जब्ती, यानी कि फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, और नंबर 5 फाइन। नंबर 6 नया जोड़ा गया है, मैंने यहाँ पर अलग से मेंशन किया है, सामुदायिक सेवा यानी कि कम्युनिटी सर्विस को BNS में जोड़ा गया है। पहले IPC में नहीं हुआ करता था। पहले IPC में सिर्फ यहाँ तक 5 ही होता थे दंड, लेकिन अब BNS में सामुदायिक सेवा का प्रावधान भी जोड़ा गया है। क्या होता है पूरा डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में, और क्या होती है परिवीक्षा और क्या होता है पैरोल, दोनों को भी समझेंगे। सबसे पहले जानते हैं मृत्युदंड, डेथ पनिशमेंट। सेक्शन 5 में डिस्कस है डेथ पनिशमेंट कब दिया जाएगा, जब कोई व्यक्ति, ये दिया जाएगा रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में, और इस पर लीडिंग केस है, आप नहीं तो नोट डाउन कर सकते हो। बच्चन सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब। इसी केस में बोला गया था कि जो ये मृत्युदंड है, डेथ पनिशमेंट है, ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में ही दिया जाना चाहिए। तो ये बच्चन सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब लीडिंग केस है, आप इसको नोट डाउन कर भी सकते हो। डेथ पनिशमेंट के बारे में सेक्शन 5 में प्रोविज़न दे रखे हैं। कब दिया जाएगा, जब भारत सरकार के विरुद्ध कोई युद्ध करता है, या फिर विद्रोही के लिए दुष्प्रेरित किया जाना, और ऐसा मिथ्या साक्ष्य देना, यानी कि फॉल्स एविडेंस, जिसकी वजह से किसी निर्दोष व्यक्ति को मृत्युदंड का दंडादेश दिया गया हो, तो वहाँ पर मृत्युदंड दिया जाएगा। मर्डर के मामले में भी डेथ पनिशमेंट का प्रोविज़न है। किसी अवयस्क, पागल, उन्मत्त को आत्महत्या के लिए प्रेरित करना, उसके लिए भी डेथ पनिशमेंट एज ए पनिशमेंट दिया जा सकता है। डकैती, जिसमें हत्या कार्य की गई हो, डेथ पनिशमेंट दिया जा सकता है।
ये जो मैंने पॉइंट दे रखे हैं इनमें डेथ पनिशमेंट दी जा सकती है कोर्ट के द्वारा, न्यायालय के द्वारा। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। फिर उसके बाद में ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसे आजीवन कारावास का दंड मिला है, पहले से ही आजीवन कारावास से दंडादेश दे रखा है, उसके बाद भी वो हत्या का प्रयास करता है, अटेम्प्ट टू मर्डर करता है या फिर ग्रीवियस हर्ट करता है, तो उसे भी मृत्यु दंडादेश से दंडित किया जा सकता है। उसके बाद में बलात्कार के अपराध के लिए मृत्युदंड दिया जाना ये अब कंपलसरी कर दिया है। यानी कि ये जो आपने 7 या 8 पॉइंट पढ़े हैं इनमें डेथ पनिशमेंट कोर्ट दे सकता है। चलिए, आंग्ल विधि में कुछ अलग नियम है इंग्लिश कॉमन लॉ में, और BNSS में 2023 में BNSS 2023 के अनुसार सेशन न्यायाधीश और अपर सेशन न्यायाधीश ये दोनों ही मृत्यु दंडादेश पारित कर सकते हैं, लेकिन कन्फर्मेशन करेंगे, पुष्टिकरण करेंगे हाईकोर्ट से। ठीक है, मृत्युदंड की संवैधानिकता पर सवाल उठा था, और मृत्युदंड की संवैधानिकता के बारे में कई बार प्रश्न उठे हैं। उच्चतम न्यायालय ने विभिन्न मामलों में मृत्युदंड को संवैधानिक ठहराया है। बहुत सारे मामले हैं, जिसमें एक केस है बच्चन सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब का केस है, जो ज़्यादा बार पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे वो जुडिशरी का हो या फिर APO का हो या फिर LLB का हो, AIBE का हो, तो अक्सर पूछा जाता है। मृत्यु दंडादेश का लघुकरण कौन करेगा? समुचित सरकार ही करेगी। ये केस लॉज है, आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है, अच्छे से पढ़ सकते हो। फिर आता है आजीवन कारावास, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। ये धारा 6 में डिस्कस है, और अब ये जीवन पर्यंत तक का होता है, लेकिन इसे 20 वर्ष का माना जाएगा। ठीक है, बेर एक्ट में 20 वर्ष दे रखा है, तो 20 वर्ष ही मान के चलेंगे। होता तो जीवन पर्यंत तक का है, लेकिन 14 वर्ष की अवधि जब पूर्ण हो जाती है तो राष्ट्रपति के पास क्षमा याचना के लिए जाते हैं। आजीवन कारावास का मतलब समझा जाएगा, उसमें कठोर कारावास के साथ में दंडित किया जाएगा। ठीक है, हार्ड लेबर करवाया जाएगा, उससे सश्रम श्रम करवाया जाएगा, और कारागृह को जेल में रखा जाएगा। केस पढ़ सकते हो आप, मर्डर वाले में पुरुषोत्तम दशरथ पोराटे बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का, और ये केस बहुत फेमस केस है, ये लिंक केस है, इसे भी आप पढ़ सकते हो। उसके बाद लाइफ इम्प्रिजनमेंट में आप रामराज बनाम स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ को पढ़ सकते हो। खोखा और प्रशांत सेन बनाम BK श्रीवास्तव के मामले को भी पढ़ सकते हो आप, और आपके लिए इनफ है, इतना सफिशिएंट है। दुर्योधन बनाम स्टेट ऑफ उड़ीसा के मामले को भी पढ़ सकते हो। फिर आता है कारावास। कारावास में 3 प्रकार के कारावास है, कठोर यानी कि रिगरस इम्प्रिजनमेंट, साधारण कारावास यानी कि सिंपल इम्प्रिजनमेंट, एकांत कारावास यानी कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। कठोर कारावास में क्या होता है, श्रम करवाया जाता है, जैसे अनाज पीसना या फिर मिट्टी खोदना, पानी खींचना या फिर लकड़ी काटना, या फिर कोई भी वर्क करवाया जाएगा, हार्ड लेबर करवाए जाएंगे कैदियों से, तो वो होता है कठोर कारावास। और ये हमेशा ही लाइफ इम्प्रिजनमेंट के साथ में ही होता है। मान के चलो, लाइफ इम्प्रिजनमेंट के साथ में रिगरस इम्प्रिजनमेंट माना जाता है। उसके बाद में आता है और एक आपको बात समझनी होगी, रिगरस इम्प्रिजनमेंट है, ये कठोर कारावास है, दंडादेश जिसको दे दिया गया है, ठीक है, उन्हीं को ही दिया जाएगा। ट्रायल पूरा हो चुका है, न्यायालय ने अपना फैसला दे दिया, जजमेंट दे दिया है, और दंडादेश पारित कर दिया, कॉन्विक्ट कर दिया है, उन्हीं को कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा।
साधारण कारावास यानी कि सिंपल इम्प्रिजनमेंट, साधारण कारावास में अपराधी को सिर्फ कारावास में बंदी रखा जाता है, श्रम नहीं करवाया जाता है, और ये अंडर ट्रायल कैदी होते हैं, अंडर ट्रायल कैदी होते हैं। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 70% मामले जो हैं, जो कैदी होते हैं वो अंडर ट्रायल हैं। अंडर ट्रायल का मतलब होता है कि मामला अभी चल रहा है न्यायालय में, अब तक जजमेंट नहीं आया है, कॉन्विक्ट नहीं किया है, ट्रायल चल रही है, तो उन्हें माना जाएगा कि वो अंडर ट्रायल कैदी है, उनको साधारण कारावास में रखा जाएगा जब तक कि जजमेंट नहीं आ जाता। उसके बाद संहिता की धारा 7 ये उपबंध करती हैं कि कारावास या तो कठोर हो सकता है या साधारण हो सकता है, या फिर ये आंशिक रूप से कठोर भी हो सकता है, आंशिक रूप से साधारण भी हो सकता है। किन मामलों में ये कठोर होगा? किसी व्यक्ति को मृत्युदंड से दंडित अपराध के लिए दोषी ठहराने के आशय से कोई मिथ्या साक्ष्य देता है, यानी कि झूठी गवाही देता है या झूठा साक्ष्य गढ़ता है, तो फिर उसे मृत्युदंड के साथ में कठोर कारावास भी दिया जाएगा। और मृत्युदंड से दंडनीय अपराध कारित करने के लिए कोई गृह अतिचार हाउस ट्रेसपास करता है तो उसको भी रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट दिया जाएगा। किन मामलों में साधारण कारावास दिया जाएगा? लोक सेवक का अवैधानिक रूप से व्यापार करना, ठीक है, तो उन मामलों में सिंपल इम्प्रिजनमेंट होता है। आदेशिका के निर्वाह या अन्य कार्रवाई से बचने के लिए गायब हो जाना तो सिंपल इम्प्रिजनमेंट है। आदेशिका के निर्वाह या अन्य कार्रवाई या उसके प्रकाशन में अवरोध उत्पन्न करना, सिंपल इम्प्रिजनमेंट दिया जाएगा। फिर किसी लोक सेवक द्वारा दिए गए आदेश के पालन में अनुपस्थित रहना, तब भी सिंपल इम्प्रिजनमेंट ही दिया जाएगा। उसके बाद किसी लोक सेवक के समक्ष ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत करना जिनको कि प्रस्तुत करने के लिए वह आबद्ध है, बाउंड है, तब भी सिंपल इम्प्रिजनमेंट ही दिया जाएगा। लोक सेवक को ऐसी कोई सूचना नहीं देना जिसको देने के लिए वह बाउंड है, तो तब भी नहीं दे रहा, तब भी सिंपल इम्प्रिजनमेंट ही दिया जाएगा। अशुद्ध या गलत सूचना देना, तो ये भी सिंपल इम्प्रिजनमेंट है। किसी लोक सेवक द्वारा शपथ के लिए जाने का आग्रह किए जाने पर भी शपथ नहीं देना, तो तब भी सिंपल इम्प्रिजनमेंट से दंडित किया जाएगा। ऐसे किसी लोक सेवक के प्रश्नों का उत्तर नहीं देना, तब भी पनिश किया जाएगा सिंपल इम्प्रिजनमेंट से। तो ये आप पूरी लिस्ट पढ़ सकते हो, आपको मिल जाएगा PDF टेलीग्राम चैनल पर, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। ये पूरा आप पढ़ सकते हो। सदोष अवरोध के लिए सिंपल इम्प्रिजनमेंट ही दिया जाएगा। फिर आता है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट यानी कि एकांत कारावास, जो कि धारा 11 और 12 में डिस्कस है। एकांत कारावास यानी कि ये एक तरह की, इसमें कैदी को अकेला रखा जाता है और ये अधिकतम 3 महीने की अवधि का ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। एक बार में 3 महीने एक साथ में नहीं दिया जाएगा एकांत कारावास। कैसे दिया जाएगा? देखो, अगर 6 माह से अधिक एकांत कारावास की गणना के लिए, जब कारावास की अवधि 6 माह से अधिक नहीं है, 6 महीने की अवधि नहीं है कारावास की, तो 1 माह दिया जाएगा। 1 महीने के लिए मैक्सिमम दिया जा सकता है। 1 वर्ष से अधिक, 1 वर्ष तक की है तब 2 माह का दिया जाएगा, और अगर 1 वर्ष से ज़्यादा की है तो 3 माह दिया जाएगा, 3 महीने दिया जाएगा। तो मैक्सिमम 3 महीने ही है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के लिए। फिर और इसमें आपको ध्यान में रखना है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा गया है सवाल कि ये मैक्सिमम कितने टाइम तक दिया जा सकता है एक साथ में, तो 14 डेज़ है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, 14 डेज़। धारा 12 ये कहती है कि यदि कारावास 3 माह से अधिक के लिए दिया गया हो तो एकांत कारावास, 1 महीने में 7 दिन तो एकांत कारावास दिया जाएगा और 7 दिन साधारण कारावास में रखा जाएगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नंबर 4, संपत्ति का जब्त करना, यानी कि फोरफीचर ऑफ द प्रॉपर्टी। संपत्ति जब्त करना, संपत्ति जब्त करने के लिए दंड को आजकल समाप्त कर दिया गया है। अब लगभग संपत्ति जब्त नहीं की जाती हैं।
किन मामलों में की जाती है या पढ़ लोगे तो आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद में आते हैं प्रोबेशन क्या होता है, यानी कि परिवीक्षा क्या होती है। परिवीक्षा में दंड नहीं दिया जाता है, यानी कि परिवीक्षा की परिभाषा को आप पढ़ोगे तो आपको सिंपल समझ में आ जाएगा कि अपराधी को गुड बिहेवियर के एश्योरेंस पर छोड़ दिया जाएगा, चेतावनी दे करके उसको जेल नहीं भेजेंगे, उस पर फर्दर कार्रवाई नहीं की जाएगी, उसको चेतावनी दे करके छोड़ देंगे। ये होती है परिवीक्षा। परिवीक्षा में अपराधी को दंड नहीं दिया जाता है, और यदि दंड दिया जाता है तो एक अवधि विशेष तक के लिए स्थगित रखा जाता है। यदि अपराधी इस अवधि में पुनः अपराध की ओर उन्मुख होता है तो दंडित किया जाएगा। सामान्य सिद्धांत क्या है देख लो एक बार के लिए। अपराध सामान्य प्रकृति का होना चाहिए, ठीक है, तब परिवीक्षा यानी कि प्रोबेशन दिया जाएगा। मृत्युदंड, आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध नहीं होना चाहिए, तब प्रोबेशन दिया जाएगा। अपराधी के आदतन हैबिचुअल ऑफेंडर नहीं होना चाहिए, हैबिचुअल ऑफेंडर नहीं होना चाहिए, यानी कि आदतन अपराधी नहीं होना चाहिए। अगर हैबिचुअल ऑफेंडर है तब ये प्रोबेशन नहीं दिया जाएगा। तो ये सिर्फ उनके लिए जो हैबिचुअल ऑफेंडर नहीं है। उसके बाद अपराधी के 21 वर्ष से कम की आयु है तब भी प्रोबेशन दिया जाएगा। देखो एक और व्यवस्था कर रखी है, यानी कि भारत में दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि CRPC 1973 अब ये समाप्त हो चुकी है। अब क्या है, BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। इसके अकॉर्डिंग अगर किसी व्यक्ति की उम्र 21 साल से कम है या फिर परिवीक्षा अधिनियम 1958 के अकॉर्डिंग किसी व्यक्ति की उम्र 21 वर्ष से कम है तो उनके लिए अलग अलग व्यवस्था कर रखी है। 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति हैं जिसे केवल जुर्माने से या 7 वर्ष से कम की अवधि के कारावास से दंडित किया गया है तो उसे परिवीक्षा दी जाएगी। जो 21 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति या स्त्री है और जिसे भिन्न किसी दंड से दंडित किया जाता है या मृत्यु या आजीवन कारावास, तो उसे भी प्रोबेशन दिया जाएगा। फिर आता है पैरोल। पैरोल हमेशा कैदियों को ही दिया जाता है जिन्हें जो ऑलरेडी जेल में होते हैं। पैरोल को दंड नहीं कहा जाता है और ये एक सुधारात्मक व्यवस्था है। इसमें कारागार में सज़ा काट रहे व्यक्ति को ही उसके अच्छे बिहेवियर के लिए दिया जाता है, जो कि एक बहुत बड़ा भाग काट चुका होता है, गुड बिहेवियर होता है उसका, तो उसको एज ए पैरोल मिलती है। पैरोल अधिकारी की अनुशंसा पर अपराधी कारागार या सुधारालय से सजा को अवधि के पूर्ण होने से पूर्व मुक्ति मिल सकती है। देखो पैरोल के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। पैरोल का लाभ उन व्यक्तियों को दिया जाएगा जो कारागार या सुधारालय में सज़ा ऑलरेडी काट रहे हैं, फिर सज़ा का एक बड़ा भाग काट चुके हों, जिनका व्यवहार या आचरण अच्छा हो और जिन्हें लगता है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी अपराध करके और प्रायश्चित कर रहे हैं, सुधार की भावना है, तो पैरोल ग्रांट कर दिया जाएगा। तो आपको प्रोबेशन और पैरोल दोनों में ही अंतर समझ में आ गया होगा। प्रोबेशन में दंडित नहीं किया जाता है, चेतावनी दे करके छोड़ दिया जाता है, सामान्य प्रकृति का मामला होता है। लेकिन पैरोल में ऑलरेडी जेल में होता है कैदी और उसका बिहेवियर अच्छा होता है, इसलिए उसको पैरोल दिया जाता है। फिर उसके बाद में आता है फाइन। फाइन यानी कि जुर्माना, जहाँ की वह राशि अभिव्यक्त नहीं की गई हो, जितनी तक जुर्माना हो सकती है वह जुर्माने की रकम के लिए देय होगा। यानी कि जो भी जुर्माना दिया जाएगा वो मनमाना नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति कारावास और जुर्माना दोनों से ही दंडनीय है और जुर्माना नहीं देता है तो उसको कारावास दिया जाएगा 1/4 भाग का। यह आपको 1/4 भाग कारावास की मुझे सज़ा के तौर पर दी जाएगी। आपको ये भी बात ध्यान में रखनी है।
बाकी सारा टॉपिक पढ़ने वाला है, आप पढ़ोगे तो आपका नॉलेज गेन हो जाएगा। समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपके सवालों को सवालों के जो भी डाउट है आपको वो क्लियर कर लूँगा मैं। दंड की अधिकतम अवधि क्या है? 14 ईयर्स होगी। देखो ये अलग से पॉइंट पढ़ रहे हैं अपन, 14 ईयर्स होगी। चलो इसको बाद में पढ़ेंगे, एक बार के लिए पूरा पढ़ लेते हैं। जुर्माने को पढ़ रहे हैं, फाइन को पढ़ रहे हैं। तो फाइन, जब जुर्माने की धनराशि 50 रुपये या उससे कम हो तो सज़ा 2 वर्ष या 2 माह से कम होगी। और अगर जुर्माना 100 रुपये से कम है तो 4 महीने की होगी। अगर जुर्माना 100 रुपये से अधिक है तो 6 महीने की कारावास या उससे कम हो सकती है। कब? जब जुर्माना नहीं दिया गया हो। और जब जुर्माना नहीं दिया जाएगा तब केवल सादा कारावास, सिंपल इम्प्रिजनमेंट में ही रखा जाएगा कैदी को। कब जुर्माना ख़त्म हो जाएगा? इलस्ट्रेशन दे रखा है, आप पढ़ के खुद भी समझ लोगे, अदरवाइज़ वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आप इतना तो पढ़ के समझ ही लोगे। फिर नया कॉन्सेप्ट है सामुदायिक सेवा यानी कि कम्युनिटी सर्विस एज ए पनिशमेंट, ऐड किया गया है बीएनएस में, जो कि आईपीसी में नहीं होता था। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 में सुधारात्मक न्याय के तहत 6 छोटे छोटे पीटी ऑफेंसेस के लिए एज ए कम्युनिटी सर्विस को पनिशमेंट के तौर पर दिया जा सकता है। क्या होता है कम्युनिटी सर्विस? यानी कि कोर्ट ये आदेश दे देगा कि आप ट्रैफिक पुलिस के साथ में बिना मजदूरी के काम करो, अगर आपने रूल्स तोड़े हैं तो, और पेड़ पौधे लगाओ, सड़क साफ करो। इस तरह के आपको सज़ा के तौर पर सामुदायिक समाज की सेवा के लिए एज ए पनिशमेंट के तौर पर दिया जा सकता है। सामान्य से मामले होते हैं, बेलेबल ऑफेंस होते हैं, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं और छोटे अपराध होते हैं जिनमें रचनात्मक तरीके से कार्य कराया जाता है कोर्ट के द्वारा। सामुदायिक सेवा के कार्य करवाए जाते हैं। किन मामलों में दिया जाएगा? 5,000 रुपये से कम की चोरी करता है तो उनमें दिया जाएगा। किसी सरकारी कर्मचारी को रोकने के इरादे से आत्महत्या करने की कोशिश करता है तो उसमें भी ये कम्युनिटी सर्विस एज ए पनिशमेंट दी जाएगी। तो कम्युनिटी सर्विस छोटे अपराधों के लिए होती है, यानी कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। क्या होता है? ऐसा अपराध, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस वो अपराध होते हैं जिनमें पुलिस अधिकारी के पास में पावर्स नहीं होता है, बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के वो कुछ भी नहीं कर सकता। तो सामान्य प्रकृति का मामला होता है और साथ में बेलेबल ऑफेंस होता है जमानती मामले में, और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में सामुदायिक सेवा यानी कि कम्युनिटी सर्विस को एज ए पनिशमेंट दिया जा सकता है। तो ये आपने 6 प्रकार के दंड पढ़ लिए हैं अच्छे से। और अब भी अगर आपका डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके डाउट क्लियर कर सकते हो, मैं आपके कमेंट का जवाब दे दूंगा। इस तरह आपने देखा 6 प्रकार के आपके दंड हैं, यानी कि मान के चलो डेथ पनिशमेंट, फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट रिग्रेस हो सकता है, यानी कि कठोर हार्ड लेबर हो सकता है, सिंपल इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, फिर आपने पढ़ा फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति की जब्ती हो सकती है, फाइन यानी कि जुर्माना लगाया जा सकता है, और नंबर 6 कम्युनिटी सर्विस एज ए पनिशमेंट दी जा सकती है। 6 प्रकार के आपके पनिशमेंट बीएनएस में दे रखे हैं। पहले आईपीसी में 5 प्रकार के होते थे, कम्युनिटी सर्विस नहीं होती थी और ये 5 होते थे। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का मतलब होता है एकांत कारावास, तो एकांत कारावास भी अलग से आप इसको जोड़ सकते हो, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट को अलग से ऐड कर सकते हो, लेकिन इसको इसके साथ में ही पढ़ा जाएगा। तो आज के वीडियो में आपने पूरी अच्छी तरह से पनिशमेंट के टॉपिक को समझ। मृत्युदंड, आजीवन कारावास जिसमें कठोर, सश्रम कारावास, रिग्रेस, सिंपल, सॉलिटरी, उसके बाद में आपने संपत्ति की जब्ती को पढ़ा, फिर जुर्माने को पढ़ा और सामुदायिक सेवा को अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, ये आपके
पनिशमेंट वाला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। इसकी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। धन्यवाद।